मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का माँ भारती एडुकेटर में स्वागत है। हम पढ़ रहे भौतिक शास्त्र का मूलभूत नियम। तो भौतिक शास्त्र के मूलभूत नियम में आप लोगों का फिर स्वागत है। वीडियो नंबर 4 हम भौतिक का मूलभूत सिद्धांत के चौथी सीरीज़ में आ गए हैं। इन चौथी सीरीज़ में हम देखेंगे अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्री बल, घर्षण और उत्प्लावन बल। बस यहीं तक है ना। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल मतलब केंद्र की ओर। अभिकेंद्रीय मतलब क्या होता है? केंद्र की ओर। मतलब जब कोई बल केंद्र की ओर लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे मौत के कुआं में देखे होंगे, गोल गोल रहता है लेकिन उनका पूरी स्पीड क्या है? केंद्र की ओर पूरी तरह से आकर्षित हो गए रहते हैं। अक्सर मित्रों, आप जब साइकिल में या बाइक में चलते हो, है ना, तो रोड में देखते होंगे कहीं मोड़ आता है तो पूरी तरह से आप ऐसे लगता है कि जैसे सड़क में सो गए हो, है ना। एकदम से अचानक मुड़ता है तो, है ना। तो इस कंडीशन में आपने स्थितियों को देखे हो, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल मतलब होता है पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। मतलब कोई वृत्ताकार गति है, वृत्ताकार गति में किसी पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, ठीक है। तो वृत्ताकार गति में किसी पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। तो वृत्ताकार गति में किसी पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार केंद्र की ओर झुककर गाड़ी चलाता है, मतलब अभिकेंद्रीय बल का मान बढ़ाता है। इसी तरह सड़क के मोड़ पर बाएं किनारे उठे हुए बनाए जाते हैं। अक्सर सड़क के मोड़ पे एक किनारे उठा हुआ रहता है और एक किनारे स्लो रहता है ना। और वाहनों पर सवार होने पर सड़क के मोड़ पर यात्री केंद्र की ओर झुक जाती है, जैसे अभी मैंने बताया हूँ, साइकिल झुक जाती है ना। जबकि अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय मतलब होता है इनका जो बल होता है वो बाहर की ओर लगता है, ठीक है। अपकेंद्रीय बल मतलब होता है इनका जो केंद्र होता है वो बाहर की ओर होता है। मतलब ये पूरी तरह से बाहर की ओर अपना बल लगाते हैं, ठीक है। यह पूरी तरह से अपना बल किधर लगाते हैं? बाहर की ओर लगाते हैं। जैसे हम देखते हैं वॉशिंग मशीन में जब कपड़े साफ होता है तो बल कहाँ लगता है? बाहर की ओर लगता है, ठीक है। साइकिल के चक्के से कीचड़ का छिटकना, जब साइकिल चलाते हो देखे होंगे कीचड़ बहुत इधर उधर छिटकते रहता है ना। और जैसे हम घर में जैसे हम मक्खन निकालते हैं, है ना, तो क्रीम सेपरेटर जो होती है उनको जब घुमाते हैं तो क्रीम क्या हो जाता है ना। जो मक्खन होता है वो मक्खन क्या होता है? बाहर निकल जाता है ना। तो ये सब अपकेंद्रीय बल है। मतलब अभिकेंद्रीय मतलब जिनका जो मतलब उनका बल केंद्र की ओर लगता है, अंदर की ओर लगता है। अपकेंद्रीय मतलब उनका बल जो है बाहर की ओर लगता है। यही इनका मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है। घर्षण हम देखते हैं, घर्षण बहुत प्रकार की होती है लेकिन हमें उतनी अंदर तो जाना नहीं है। बाद में हम भौतिक मूलभूत सिद्धांत के आगे अब पहुँचेंगे, जब सीरीज 10 के बाद, तो हम उधर चर्चा करेंगे इनके बारे में, और है ना। तो अब हम देखते हैं घर्षण। जब क्या होता है, दो पिंड होता है, एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलने का प्रयास करता है या फिसलता है, ठीक है। जब एक पिंड दूसरे पिंड पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो दूसरी पिंड उसकी सापेक्ष विरोध करता है, ठीक है। एक पिंड दूसरे पिंड का विरोध करता है, लेकिन फिसलने का प्रयास करता है तो विरोध करता है। इन्हें हम घर्षण कहते हैं। मतलब वह गुण है जिसके कारण दो पिंड के मध्य प्रतिकारी बल उत्पन्न होता है। मतलब एक दूसरे पर विरोध करता है, जो एक दूसरे के सापेक्ष दूसरी वस्तु के खिसकने पर विरोध करता है। मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष विरोध प्रदर्शित करता है, मतलब विरोध दर्ज करता है, ठीक है। जब एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर फेंका जाए तो पहला पत्थर दूसरे पत्थर पर फिसलने में क्या करेगा? विरोध दर्ज करेगा, है ना, अवरोध उत्पन्न करेगा। जैसे जानवरों और मनुष्य घर्षण के कारण ही पृथ्वी पर चल पाना संभव है। जैसे हम चलते हैं, पृथ्वी भी हमारे पर बल लगाते हैं, हम भी पृथ्वी पर बल लगाते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे का विरोध करता है, इसीलिए हम चल पाते हैं, नहीं तो फिसल के गिर जाते। हम चलते क्यों हैं? घर्षण के कारण। जानवर क्यों चल पाते? घर्षण के कारण, है ना।
तो ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही व्यवहारिक है और इनका उपयोग बहुत ही व्यवहारिक ढंग से होता है। तो जानवरों एवं मनुष्यों के घर्षण के वास्तविक जो कारण है पृथ्वी तल पर चल पाना संभव होता है, यह सब घर्षण की देन है ना। वाहनों के टायर खांचेदार बनाए जाते हैं। अक्सर वाहन देखे होंगे ना, वाहन मतलब जो भी गाड़ी है ना, साइकिल है या 4 पहिया वाहन है ना, तो अक्सर देखे होंगे उनकी जो टायर होते हैं वो खांचेदार बनाए जाते हैं। क्या कारण है खांचेदार बनाए जाते हैं? मतलब इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनका जो घर्षण होता है वो बढ़ जाए और वाहन फिसले ना, क्योंकि वाहन फिसलेगा तो निश्चित रूप से वो गिर जाएगा, मतलब दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना होने से क्या होगा आप सोच सकते हो आगे, है ना। तो अक्सर हम देखते हैं कि चिकनी सतह पर व्यक्ति गिर जाता है। अक्सर कोई चिकनी सतह होती है, जैसे रेत है, रेत नहीं, जैसे नदी के किनारे है जो बहुत ही चिकनी मिट्टी रहती है, वहाँ फिसलना बहुत आसान हो जाती है ना। जैसे सड़क में पानी डाल दिया जाए तो फिसलन भरी हो जाती है, वहाँ भी फिसलना बहुत आसान हो जाता है ना। तो जैसे आपने झूला वगैरह में देखे होंगे कि एक छोटे छोटे बच्चे फिसलने लग जाते हैं, है ना। तो वो भी तो मतलब ये सब क्या है, वास्तव में इनमें घर्षण की मात्रा बहुत कम होती है, न्यूनतम होती है। तो मशीनों में कल पुर्जे पर लुब्रिकेट लगाए जाते हैं ताकि घर्षण कम हो जाए। तो हम सर्पी घर्षण, बेलन घर्षण, इन सब के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अभी इनका सिर्फ हम बहुत फंडामेंटल फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, मूलभूत भौतिकी के मूलभूत सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना। अब आता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है। उत्प्लावक बल मतलब होता है जब कि कोई वस्तु है उनको किसी द्रव में डुबो दिया जाता है तो वस्तु अपने आयतन के बराबर द्रव विस्थापित कर लेते हैं, है ना। तो मतलब कोई वस्तु है, मतलब कहा जाए कि जो द्रव है, द्रव को डुबोए, जैसे कोई आदमी है ना, वो तैरता है कहाँ, नदी में, तालाब में या जहाँ भी तैरने का स्विमिंग पूल है ना। तो क्या करता है वो, जितना में तैरता है वो अपने बराबर पानी को क्या करता है, वहाँ से विस्थापित करता है ना, पानी को बाहर करता है और उनमें उनका भार होता है वो क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब वो अपने उनके बराबर आयतन को अपने में समाहित कर लेता है और जितना वो आयतन को होता है उतना पानी वो बाहर निकाल देता है, जिसके कारण वो तैर पाता है ना। तो जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु अपने आयतन के बराबर द्रव को विस्थापित करता है। मतलब वस्तु को द्रव में डुबोने पर वस्तु के भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। इस भार के बराबर ही द्रव में नीचे से ऊपर की ओर बल कार्य करता है। मतलब यही कारण है कि नीचे से ऊपर बल कार्य करता है, जिन्हें हम उत्प्लावन बल कहते हैं। मतलब भार के बराबर ही द्रव में नीचे से ऊपर की ओर बल कार्य करता है, जिन्हें हम उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। तो अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, घर्षण और उत्प्लावन बल, इन चार चीज़ों की हमने चर्चा की। अभिकेंद्री बल मतलब केंद्र की ओर बल लगता है, अभिकेंद्री बल कहलाता है, जैसे मौत के कुआं। अपकेंद्री बल जिसे मतलब उनका बाहर की ओर बल लगता है, ये अपकेंद्री बल है, जैसे वॉशिंग मशीन से कपड़ा का धोना। और घर्षण जिसे हम चल पाते हैं, है ना, एक दूसरे के प्रति का विरोध प्रदर्शित करते हैं। उत्प्लावन बल को हम वस्तुतः तैरने का भी नियम कहेंगे, क्योंकि वह हम जितने भार होते हैं उतना भार विस्थापित कर देता है ना। तो यह हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बल कार्य करता है। धन्यवाद। माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद।